हेलो दोस्तों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों भारत का भूगोल। उसमें हमने भारत का सामान्य परिचय देख लिया और हम पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान, यानी हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। और भौतिक प्रदेश में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था उत्तर का विशाल मैदान। तो उसका हमने एक पार्ट डाल दिया उत्तर का विशाल मैदान, और उसके बारे में हम सेकंड पार्ट आज देखते हैं। उसमें पहले मैं रिपीट मार देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने क्या पढ़ा था? जो उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, ये उत्तर का विशाल मैदान मान लो आप। तो इसमें हमने पढ़ा था इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर बताया था, ठीक है। इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई वो कितनी थी? 3200 किलोमीटर थी, ठीक है। ये हमने कल बातें पढ़ ली उत्तर के विशाल के बारे में, मैदान के बारे में। इसका जो क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी थी? 3200 किलोमीटर थी। और उसके बाद में आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे इसके आगे, कि हमने जहां तक पढ़ लिया था कि जो इतिहास के पिता है उन्होंने हेरोडोटस ने किसका डेल्टा नामक शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। और उसके बाद में आज शुरू का एक शब्द आता रेह कलर। रेह कलर, इसके बारे में देखो एक बार। रेह कलर, रेह कलर, रेह कलर का मतलब क्या हो गया कि जहां पर जिस क्षेत्र में जो समुद्र होते हैं या जो पानी सोखने के बाद में जो नमकीन परत बन जाती है, सफेद एक नमकीन परत बन जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? रेह कलर कहते हैं। जहां पर नमकीन किसी एक क्या बन जाती है? सफेद परत बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? रेह कलर कहते हैं। अब देखो दोस्तों, हम देख रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को हम अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे, यानी इसको तोड़कर पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा? हमें समझने में आसानी होगी। कैसे? जैसे हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे हैं, तो ये मानो ये उत्तर का विशाल मैदान है, जिसको हम 3 भागों में बांट लिया हमने। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो ये हमने इधर देखो, ये क्या है? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। यहां पर क्या है? मध्य में गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है दोस्तों, देखो हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हमने सबसे पहले शुरू किया था उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में हम आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? यानी उत्तर के विशाल मैदान को हम समझने के लिए अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। पहले हम पंजाब हरियाणा का मैदान पढ़ेंगे, उसके बाद में गंगा का मैदान पढ़ेंगे, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आज हम पढ़ेंगे पंजाब और हरियाणा के बारे में, अलग अलग तोड़कर। अब इसको अलग निकाल लेंगे, पंजाब हरियाणा को। ये 3 पार्ट हो गए ना। तो इस भाग को आज जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पंजाब और हरियाणा के बारे में। तो इस पंजाब और हरियाणा को हमने अलग निकाल लिया यहां पर, ठीक है। यानी इन भागों से, इस पूरे भाग से हमने काट कर निकाल लिया किसको? पंजाब और हरियाणा को, ठीक है। अलग पार्टों में पढ़ रहे हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी समझने के तौर पर। तो ये पंजाब और हरियाणा है, इसको हमने अलग निकाल लिया, इसको अलग ही पढ़ लेंगे। तो देखो हम जो पढ़ रहे हैं आज पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा, और पंजाब हरियाणा को इस पूरे भाग से हमने काटकर अलग निकाल लिया। यह आ गया उत्तर के विशाल का मैदान का जो पंजाब और हरियाणा का भाग। यहां पर थोड़ा राजस्थान का भी लगता है, कुछ भाग राजस्थान का लगता है हमारे पंजाब हरियाणा में, लेकिन मुख्य रूप से जो उत्तर का विशाल मैदान वो कहां पर? पंजाब और हरियाणा में। तो इस पार्ट को हमने यहां से काटकर अलग निकाल लिया। अब देखो ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, ये मुख्य रूप से 3 नदियां बनाती हैं। कौन कौन सी? रावी, व्यास और सतलज। पंजाब और हरियाणा के मैदान को मुख्य रूप से 3 नदियां बनाती हैं। कौन कौन सी? रावी, व्यास और सतलज, ठीक है।
अब ये पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है पूरे का 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मोटी मोटी बातें देखिए, आराम से हमने उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांट लिया। सबसे पहला भाग देखो 1 2 3। ठीक है, सबसे पहला भाग पढ़ रहे हैं पंजाब हरियाणा का। पंजाब हरियाणा को हमने इसके काट कर अलग रख लिया है। अब इस पंजाब हरियाणा का जो मैदान है उसको 3 नदियां बनाते हैं मुख्य से, रावी, व्यास और सतलज। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। अब जो पंजाब और हरियाणा है ना, तो इसकी जो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है ना वो कितनी है, लगभग 300 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी 300 किलोमीटर। और उत्तर से पूर्व की जो इसकी लंबाई होगी ना, लंबाई, ठीक है, वो कितनी होगी 640 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर का पंजाब और हरियाणा को 3 नदियां बनाती हैं, रावी, व्यास, सतलज। इसका क्षेत्रफल कितना है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 300 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई उत्तर से पूर्व में वो कितनी है 640 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक शब्द और आता है, कौन सा, दो आब। दो आब क्या होता है, दो आब, यानी देखिए ये अलग से लिख रहे हैं दो आब, यानी दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को, दो नदियों के मध्य को क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे, दो आब। ठीक है, दो नदियां हैं उसके जो बीच का क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे, दो आब। यानी जैसे देखो बारी दो आब कहां पर है, बारी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बारी दो आब, बारी दो आब कहां स्थित है, तो बारी और दोआब कहां पर है, रावी और चिनाब। रावी और जो चिनाब नदी है उसके मध्य कौन सा दोआब है, बारी दोआब। तो दोआब क्या होते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोआब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब लिखिए पंजाब और हरियाणा के जो मैदान है उसकी बातें लिखिए, चित्र बना के लिखना और समझ में आएगा। जैसे हमने ऐसा लिखा है, 3 पार्टों में बांटेंगे पहले, और पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम, पंजाब और हरियाणा का, उसके बाद में हम गंगा का मैदान पढ़ेंगे, और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ेंगे। एक एक अलग अलग पार्टों में पढ़ने से अच्छी तरह से समझ में आएगा और लिखने में भी सही रहेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो रेह कलर क्या होता है। रेह कलर भूमि के ऊपर भूमि के ऊपर सफेद नमकीन परत का जम जाना क्या कहलाता है, रेह कलर। रेह कलर कहलाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, यहां पर मैं बना रहा हूं इधर दोस्तों, कौन सा मैदान पढ़ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा का। तो आप ऐसे बना लेना, पंजाब हरियाणा का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में हमने 3 भागों में बांटा और इसका पहला पढ़ रहे हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। तो देखो इसका क्षेत्रफल, पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके जो पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है इसकी,
पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 300 किलोमीटर है। और उत्तर से पूर्व तक लंबाई, उत्तर से पूर्व तक जो लंबाई है वो कितनी, इसकी 640 किलोमीटर, ठीक है। और पंजाब हरियाणा के मैदान को मुख्यतः तीन नदियां बनाती हैं। कौन सी हैं 3 नदियां, लिख लो, रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक और क्या आता है, दोआब। दोआब क्या है, तो लिख लो, दोआब में दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, बारी दोआब। बारी दोआब कहाँ है, बारी दोआब, तो बारी दोआब लिखोगे आप रावी और चिनाब के मध्य। रावी और चिनाब जो नदियां हैं उनके जो बीच का क्षेत्र है वो कोई किसके नाम से जाना जाता है, बारी दोआब के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आज हमने पढ़ा है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र के बारे में। हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपके समझ में नहीं आएगा और याद करने में कठिनाई होगी, तो एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। आज हमने पंजाब हरियाणा का पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे गंगा के मैदान के बारे में, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।